जय जिनेंद्र। सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है चुईया का स्वयंवर। गंगा नदी के तट पर कुछ ऋषियों के आश्रम हैं, लेकिन वहां एक बहुत ही तपस्वी ऋषि रहते थे। एक समय की बात है, गंगा नदी के किनारे तपस्वी स्नान कर रहे थे और उसी समय एक बाज एक चुईया को मुंह में पकड़े हुए नदी पार कर रहा था। लेकिन उस बात से उस समय वह चुईया छूटकर ऋषि के हाथों में आ जाती है। ऋषि उसे एक पीपल के पत्ते पर रखते हैं और पुनः स्नान करते हैं। देखते हैं चुईया जीवित है, तो अपने तप के प्रभाव से वह ऋषि उस चुईया को एक कन्या में बदल देते हैं और अपने साथ आश्रम ले जाते हैं। आश्रम ले जाकर वह अपनी पत्नी से कहते हैं, इसे अपनी पुत्री की तरह ही बड़ा करना। वह दोनों निसंतान होते हैं, इसलिए उस पुत्री का लालन पालन उन्होंने बहुत ही प्रेम से किया होता है। जब कन्या 12 वर्ष की हो जाती है, तो उनकी पत्नी कहती है कि हमें इसका विवाह करा देना चाहिए। तब ऋषि कहते हैं, हाँ, हम उस कन्या का विवाह उसकी पसंद से ही कराएंगे। मैं अभी सूर्य को बुला देता हूँ और यदि वह हाँ कहती है तो उसका विवाह सूर्य से करा देता हूँ। और ऋषि ने उस कन्या से पूछा, बोलो तुम्हें क्या पसंद है? तब कन्या बोलती है, नहीं, सूर्य बहुत गर्म है, आप कुछ और देखिए। तब सूर्य कहता है, हाँ, मुझसे अच्छा बादल है, वो तो मुझे भी ढक देते हैं, आप बादल को बुला लीजिए। तब ऋषि बादल को बुलाते हैं। बादलों को बुलाया। तब कन्या ने कहा, नहीं, बादल तो बहुत काले हैं, आप कोई और अच्छा वर देखिए। तब बादलों ने कहा कि आप वायु को बुला लीजिए, वो तो हमें भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। वायु को बुलाया गया तो कन्या ने कहा, नहीं नहीं, वायु तो बहुत चंचल है, कुछ अच्छा देखिए। फिर वायु ने कहा, आप पर्वत को बुला लीजिए, क्योंकि पर्वत कितनी ही वायु चले स्थिर रहता है। पर्वत को बुलाया गया। ऋषि ने कहा, क्या ये वर अच्छा है? कन्या ने कहा, नहीं, पर्वत तो बहुत ही गंभीर और शांत है, नहीं चलेगा, आप कोई और अच्छा वर देखिए। पर्वत ने सुझाव दिया, आप चूहे को बुला लीजिए। चूहा तो पर्वत में भी छेद कर देता है और अपने रहने का स्थान बना लेता है। तो चूहे को बुलाया गया और ऋषि ने कहा, क्या तुम्हें ये मूषक राज पसंद है? इससे तुम्हारा विवाह कर दिया जाए? तो वह कन्या बोलती है, हाँ, मुझे अभी चुईया बना दीजिए और इस मूषक राज से मेरा विवाह करा दीजिए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जन्म से व्यक्ति जैसा होता है उसका स्वभाव नहीं बदलता है। आप उन्हीं लोगों से मित्रता कीजिए जो आपके लिए योग्य हैं। यदि आपको मेरी यह मार्गदर्शन देने वाली कहानियां पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।